देहरादून के नेहरू कॉलोनी में चाकूबाजी की घटना में गिरफ्तारी के लिए परिजनों ने किया एसएसपी का घेराव। 2 दिन पहले कांग्रेस नेता साबित अली पर हुआ था हमला। एसएसपी दफ्तर का घेराव करने वाले ये लोग कांग्रेस नेता साबित अली खां के परिजन हैं। इन लोगों का आरोप है कि पुलिस मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के ओएसडी के भाई को बचाने की कोशिश कर रही है। ओएसडी के भाई शैलेश डिमरी ने ही साबित अली को चाकू मारा था। चाकू लगने के बाद साबित अली अस्पताल में भर्ती हैं। परिजनों का यह भी आरोप है कि पुलिस शैलेश डिमरी को महज खाना पूर्ति के लिए थाने बुलाकर वापस भेज दिया, जबकि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। एसएसपी दफ्तर के घेराव की खबर मिलते ही एसपी सिटी जसवंत सिंह, सीओ सिटी नवनीत भुल्लर और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन साबित अली के परिजन किसी भी कीमत पर बिना न्याय मिले चुप बैठने को तैयार नहीं है। शैलेश डिमरी, दूसरा गोल्डी, हिस्ट्री सीटर है अविनाश पांडे। ऊपर से प्रेशर आया, मुख्यमंत्री का है ओएसडी, उसने अपनी सोर्स लगाई, इन लोगों ने सब काम इधर का उधर कर दिया। हमें न्याय चाहिए। साबित अली के परिजन किसी भी कीमत पर चुप बैठने को तैयार नहीं है और ना जाने पुलिस किसके दबाव में ओएसडी के भाई के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। मुंबई से बच्ची को अगवा करने वाले राजू को रिमांड पर लेने के लिए हरिद्वार पहुंची मुंबई पुलिस। हरिद्वार में धरा गया था बच्ची को अगवा करने वाला राजू। मासूम संगीता अब सुरक्षित हाथों में है। मुंबई की सीएसटी स्टेशन से शुक्रवार को उसका किडनैप करने वाला राजू भी हरिद्वार पुलिस की गिरफ्त में है। मुंबई से भागे राजू को हरिद्वार पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था। अब राजू को उसकी करनी की सजा दिलाने के लिए मुंबई पुलिस हरकत में है। राजू को रिमांड पर लेने के लिए मुंबई पुलिस की एक 6 सदस्यीय टीम हरिद्वार पहुंची। मुंबई पुलिस ने मासूम संगीता की पहचान कर ली है और उसे उसके परिजनों तक पहुंचाने और राजू से पूछताछ करने के लिए उसे अपने साथ ले जाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। राजू ने संगीता से भीख मंगवाने के लिए सीएसटी स्टेशन से उसे अगवा किया था और हरिद्वार में पकड़ा गया था। बस लूटने वाले बदमाशों से उलझना पड़ा एक शख्स को भारी। ग्रेटर नोएडा में बस में चढ़े लुटेरों ने मारी गोली, हालत नाजुक। अस्पताल में लोगों की भीड़ लगी है। सबकी निगाहें ऑपरेशन थिएटर पर टिकी हुई हैं। मोहित के परिवार वाले सदमे में हैं। बाहर पुलिस भी है जो उस घटना की तस्दीक कर रही है, जिसके चलते मोहित जिंदगी और मौत की कगार पर खड़ा है। बताया जा रहा है कि मोहित को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो बस में उन 3 लुटेरों का विरोध कर रहा था, जब वो बस लूटने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही बस लुटेरों ने बस में चढ़कर यात्रियों से लूटपाट शुरू की, मोहित उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा और इसी से गुस्साए बदमाशों ने मोहित पर फायर कर दिया। रास्ता में उनके साथ में 3 लड़के चढ़े बस में और उन्हें चढ़ने के साथ साथ ही गोली चला दी और जिस एक सवारी का कैश जिसके उन्होंने कैश छीन कर ले गए और इनके गोली लगी। 1-2 का और भी लग सका, उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो अब कैसी हालत है अभी इनकी? हालत अभी इनकी गंभीर है, सिर में गोली लगी हुई है। ग्रेटर नोएडा में बसों में सफर करना सुरक्षित नहीं रह गया है और आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। गोरखपुर में बेखौफ हुए बदमाश। कैंट थाना क्षेत्र के जिला सहकारी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर हुई लूट की कोशिश। ये तस्वीरें गोरखपुर शहर की कानून व्यवस्था पर किसी तमाचे से कम नहीं है। ये लाश कैंट थाना क्षेत्र में स्थित जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के सिक्योरिटी गार्ड राजेंद्र की है। बीती रात बदमाशों ने बैंक में लूट के इरादे से पहले राजेंद्र की हत्या की और फिर बैंक के कैश लॉकर को तोड़कर लूट की कोशिश की। हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिली। घटना की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस अब बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए सबूतों की तलाश में जुटी है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद से वो बदमाशों की धरपकड़ की कोशिश में जुटी है। फिलहाल उसके हाथ खाली है। शहर के पॉश इलाके में बदमाश लूट के इरादे से एक बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर आराम से फरार हो जाते हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। ऐसी कानून व्यवस्था को देख सभी दहशत में हैं। प्रबुद्धनगर में अवैध शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही 60 केन रेक्टिफाइड स्पिरिट के साथ 3 गिरफ्तार। पुलिस ने भूसे से लदी इस ट्रैक्टर ट्रॉली को जब तलाशी के लिए रोका था तो उसे इल्म भी नहीं था कि उसके हाथ क्या लगने वाला है। भूसे के ढेर के बीच देशी शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली रेक्टिफाइड स्पिरिट का जखीरा भरा हुआ था। पुलिस ने गिनती शुरू की तो वो 60 पर जाकर खत्म हुई। इन केन में लगभग 3000 लीटर केमिकल भरा हुआ था, जिससे लगभग 15,000 लीटर
देसी और जहरीली शराब तैयार की जा सकती है। शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला ये जहर हरियाणा से तस्करी कर लाया जा रहा था। पुलिस ने इस सामान के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर उन लोगों की तलाश में जुट गई है जो इनके साथ मिलकर जहरीली शराब का कारोबार कर रहे थे। मथुरा में शराब माफिया कर रहे हैं लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। ब्रांडेड शराब की बोतलों में मिलावट कर दुकानों पर की जा रही है बिक्री। ये तस्वीरें सारी कहानी खुद बयां करने के लिए काफी हैं। फिर भी अगर आपको माजरा समझ में नहीं आया तो हम बता देते हैं। ये पूरा खेल ब्रांडेड शराब में मिलावटखोरी का है। शराब माफिया ब्रांडेड शराब की बोतलों की सील बिना तोड़े उसमें से शराब निकालकर जहरीली और सस्ती देसी शराब मिला देते हैं। सील को दोबारा उसी तरह बोतल पर चढ़ा दिया जाता है और उसे शराब की दुकान पर बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। ग्राहक ब्रांडेड शराब के पैसे चुकाता है और बदले में मिलावटी शराब लेकर घर जाता है। इस पूरे खेल का खुलासा उस वक्त हुआ जब फरहा थाना क्षेत्र के ओल गांव में एक घर पर छापा मारकर शराब बनाने वाला केमिकल और 260 क्वार्टर देसी शराब जब्त की। पुलिस ने यहां से ब्रांडेड शराब की खाली बोतलें भी जब्त की। पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब पुलिस आबकारी विभाग की मदद से मिलावटी खेल खेल रहे लोगों के पूरे गैंग पर शिकंजा कसने की कवायद में जुट गई है। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 49 से पकड़ी 200 पेटी शराब। 2 गाड़ियों में भरकर हरियाणा से तस्करी के लिए लाई जा रही थी शराब। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन दोनों को पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पिछले कई महीनों से नोएडा में हरियाणा से धड़ल्ले से अवैध शराब लाई जा रही है और उसे ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है। सेक्टर 49 में जब पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी तभी उनकी नज़र इस गाड़ी पर पड़ी जिसमें शराब लोड थी। इसके अलावा पुलिस ने एक और कार को भी जब्त कर लिया जिसमें शराब तस्करी कर लाई जा रही थी। इन दोनों गाड़ियों से पुलिस ने 200 पेटी शराब बरामद की है। साथ ही दोनों गाड़ियों के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा में शराब बेहद सस्ती है और यही कारण है कि शराब तस्कर वहां से सस्ती शराब खरीदकर इसे नोएडा और गाजियाबाद में ऊंचे दामों पर बेचते हैं। यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए बनेगी बिजली पुलिस। सालाना 8 करोड़ रुपए की बिजली चोरी रोकने के लिए बनेंगे थाने भी। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग बिजली की किल्लत से परेशान हैं। एक तो प्रदेश के पास पर्याप्त बिजली नहीं है, जो है उसमें भी सालाना 8 करोड़ की बिजली चोरी हो जाती है। इससे लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, हर साल 10 करोड़ से ज्यादा कीमत के बिजली के तार भी काट लिए जाते हैं। इस नुकसान को रोकने के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने स्पेशल बिजली पुलिस की तैनाती की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में उड़न दस्ते गठित होंगे। अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ये दस्ते केवल बिजली चोरी रोकने के लिए ऑपरेशन चलाएं। मंडल मुख्यालयों पर बिजली थाने खोले जाएं। इन थानों में तैनात पुलिस अधिकारी बिजली चोरी के मुकदमों की रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश करें। पहले चरण में वहां थाने बने जहां लाइन लॉस सर्वाधिक है। इनमें लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, सहारनपुर और इलाहाबाद शामिल है। दूसरे चरण में मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, नोएडा और मुजफ्फरनगर में ऐसे थाने खोलने का प्रस्ताव है। साथ ही सभी 73 जिलों में स्पेशल दस्ते गठित किए जाएं, ताकि नियमित रूप से बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा सके। बिजली चोरी रुक जाए तो काफी हद तक बिजली की किल्लत दूर हो सकती है, लेकिन देखना यह है कि आखिर बिजली पुलिस कब तक तैनात हो पाती है।